everyone, students. Today we will discuss in this video class 12 visitors lesson 2 part 2 because in the last video we discussed part 1 and this lesson is divided into 5 parts. 2 parts are done in that video and in this video the next remaining 3 parts will be completed. The Tiger King written by Kalki, and I told you, as I have told you, that Kalki was conferred with many titles due to his great writings. In this video, 2 more characters are introduced here, Khader Mia Sahib and Veerasamy Naika, who were capable to angle the whole ship due to their capability, and they became the doubtful when the ship were getting disappeared in that area, but when they took an oath that they are not doing this kind of job, then the king thought that it is their work. So now we are going to continue part 3. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Patibanpuram. From that day onwards, किस दिन से, when the Tiger King was informed by the chief astrologer that Maharaj, you can kill 99 tigers in the same way, but be away from the 100 tiger. That's why the Tiger King focused on his target of killing 100 tigers. तो उसी दिन से जो टाइगर्स थे उनके लिए सेलिब्रेशन टाइम, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी विरोधाभासी स्टेटमेंट है कि जब किसी का मर्डर होगा, मारा जाएगा, तो सेलिब्रेशन कैसे करेगा। वो यहाँ पे इसको ऐसे प्रेजेंट किया गया है थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। स्टेट ने महाराजा के अलावा किसी भी व्यक्ति के द्वारा टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया। नन वॉज अलाउड टू हंट टाइगर एक्सेप्ट द किंग और महाराजा। द प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट, प्रोक्लेमेशन होती है अनाउंसमेंट, घोषणा, एक ऐसी घोषणा की गई इस हद तक दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग so much as a stone, अगर किसी ने dare to means प्रयास किया, fling होता है थ्रो, फेंकना, so much as a stone, टाइगर मारना तो दूर की बात है, अगर किसी ने उसके ऊपर एक पत्थर भी फेंक दिया, all his wealth and property would be confiscated, तो उसकी सारी की सारी संपत्ति, जायदाद जो कुछ भी है उसको confiscate होता है, एक्सप्रोप्रिएट मीन्स किसी से छीन लेना, हनन कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वोड होता है टेक एन और कसम लेना, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। अब उसने शपथ ली कि वेदर आई एम सिटिंग ऑन द थ्रोन बट नाउ आई एम गोइंग टू फॉरगेट ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द थ्रोन एंड माय होल फोकस विल बी ऑन हंटिंग द टाइगर्स, कि मैं 100वां शेर मारने के बाद राज्य से संबंधित जो जिम्मेवारियां हैं उनको फॉलो करूंगा, अनुसरण करूंगा, तब तक मैं इन चीजों को भूल गया। जैसा आपको बताया था कि राजा का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि प्रजा की देखभाल करे, लेकिन वो भी यहाँ पे प्रजा को उन ड्यूटीज को भूल गया। Initially the king seemed well set to realize his ambition. शुरुआत में जैसे हम भी किसी काम को करने की सोचते हैं तो बड़े जोश के साथ, जुनून के साथ शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने काम को फाइनली अंजाम देना और अच्छे से अंजाम देना है तो उसके लिए आपको जो आपके एफर्ट्स बिगिनिंग में है वो लास्ट पॉइंट तक रहने चाहिए। तो राजा ने भी अपने इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, कि उसका जो लक्ष्य है वो उसने अच्छे से फॉलो किया। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, अब ये भी बात नहीं है कि उसको कोई खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, कई बार खतरे आए। देयर वर टाइम्स, कई बार ऐसा हुआ व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब बुलेट अपना निशाना चूक गई और निशाना चूकने के बाद जो टाइगर है वो फिरोसियस हो जाता है, एंग्री हो जाता है कि अच्छा मुझे मारना चाहते हो, एंड ही अटैक्ड ऑन द महाराजा। द टाइगर लेफ्ट जंप करना अपॉन हिम एंड ही फॉट द बेस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और वो बेस्ट होता प्राणी, जानवर, जंगली जानवर जो खतरनाक है, उसके साथ वो अपने बेयर हैंड से लड़ता बिना किसी हथियार के। इस टाइम इट वाज द महाराजा हु वोन, लेकिन हर बार महाराजा की ही विजय होती और टाइगर्स हार जाते, वो उनको मार देता। At another time, he was in danger of losing his throne. एक बार ऐसा हुआ कि शेर के कारण ही वो अपना सिंहासन खोने का डर उसको हो गया। A high ranking British officer visited Patibanpuram. जैसा कि आपको बताया गया है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय की बात है। हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, तो एक बड़ा उच्च अधिकारी जो अंग्रेज था, विजिटेड प्रतिबंधपुरम, उसने प्रतिबंधपुरम जहां का महाराजा राजा था, टाइगर किंग था, उसको विजिट किया।
He was very fond of hunting. Fond of होता है किसी चीज के प्रति हमारी लाइकिंग, पसंद, उसको शेरों का शिकार करना बड़ा पसंद था। एंड fonder of being photographed with the tigers he had shot. एंड fonder of, और उससे भी ज्यादा शौकीन किसका था? being photographed, उसके साथ उसका फोटो खींचा जाए ताकि उसको नेम एंड फेम मिले, प्रसिद्धि मिले। with the tigers he had shot, उन टाइगर्स के साथ जिसको उसने मारा है फोटोग्राफ चाहता था। as usual, सामान्य की भांति he wished to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम, तो वो इच्छा उसकी फिर से जगी और प्रतिबंधपुरम में उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं टाइगर हंटिंग करना चाहता हूँ। बट द महाराजा वॉज फर्म, फर्म होता है एडामेंट, दृढ़ निश्चित, वो इस बात पे डोग्ड था, जिद्दी था। एंड इन हिज रिजोल्व, रिजोल्व होता है दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, वो अपने वायदे का पक्का था क्योंकि उसने पहले कहा था कि अब मेरे अलावा यहाँ पे कोई हंटिंग नहीं करेगा। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, और उसने कहा कि किसी को कोई परमिशन नहीं है, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं उसके लिए और कोई दूसरी हंटिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे ये भी थोड़ा सा कॉमिक डाला गया है मजाक के तौर पे। यू मे गो ऑन अ बोअर हंट, बोअर होता है सुअर, जंगली सुअर। जैसे आपने एक फिल्म आई थी पिछले दिनों बाहुबली, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि जंगली सुअर जब खेतों को बर्बाद करते हैं तो उसकी हंटिंग है। इसी प्रकार कहता है कि आप वो हंटिंग कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, अब ये उसका मजाक उड़ाने के लिए कि चूहे की हंटिंग कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, और तो और मॉस्किटो जो छोटा सा होता है उसकी भी हम प्रिपेरेशन करवा देंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे। बट टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर हंटिंग नाकामयाब है, इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्योंकि वो तो मैंने अपने लिए ही प्रिजर्व करके रखा है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, अब उसका जो सेक्रेटरी था, असिस्टेंट था, उसने सेंट वर्ड मीन्स अपना संदेश भेजा टू द महाराजा, महाराजा तक, थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से उसने दीवान को बताया कि भाई साहब ये इच्छा है हमारे दुरई साहब की। दैट द दुरी, दुरी यहाँ पे उस ब्रिटिश अधिकारी के लिए यूज किया गया है। हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि चलो आपके महाराजा की बात बड़ी कर देते हैं, वो खुद शेर का शिकार नहीं करेगा, शेर को आपके महाराजा मार देंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तव में शेर का हंट आपके महाराजा करेंगे। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. लेकिन उस दुरई के लिए, ब्रिटिश ऑफिसर के लिए महत्वपूर्ण बात क्या थी? was a photograph of himself, कि उसका खुद का फोटो, होल्डिंग द गन, और उसके हाथ में गन हो, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस, कार्कस होती है डेड बॉडी ऑफ द एनिमल, तो उसकी डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचवाए, मींस शो ऑफ, दिखावा। वो लाइमलाइट में आना चाहता है कि देखिए मैंने ये काम कर दिया, जैसे किसी के द्वारा किए गए काम का सारा क्रेडिट हम लेना चाहें, ऐसे वो क्रेडिट का भूखा था, शो ऑफ का भूखा था। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रोपोजल, लेकिन महाराजा इस बात पे भी सहमत नहीं हुआ, क्योंकि अगर फोटो छप गया तो दूसरे अंग्रेज अधिकारियों को कैसे विश्वास जताएगा, दिलवाएगा कि मैंने उसको मारा था, उसने तो सिर्फ फोटो खिंचवाया है, और आने लगे तो टाइगर हंटिंग तो सारी वो ही कर जाएंगे। इफ ही रिलेंटेड नाउ, रिलेंटेड होता है लूज, वीक, कमजोर होना, अगर उसने अभी ढील दे दी, हामी भर दी उनको हंटिंग की, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? अगर दूसरे आ गए तो वो क्या करेगा? Because he prevented a British officer from fulfilling his desire. अब ये भी खतरा आ गया है, क्योंकि उसने एक अंग्रेज अधिकारी को अपनी इच्छा की आपूर्ति करने से प्रिवेंट किया, मना किया है। The Maharaja stood in danger of losing his kingdom himself. तो इस बात से वो खुद ही अपना साम्राज्य खोने की कगार पे आ गया और खुद ही उसका कारण बनने को हो गया था। The Maharaja and the Diwan held deliberations. Deliberation होता है डिस्कशन, विचार विमर्श करना। महाराजा ने और उसके दीवान ने आपस में विचार विमर्श किए ओवर दिस इश्यू, इस बात को लेके कि अब कैसे, what to do, how can we save our state from the Britishers. As a result, तो परिणाम स्वरूप वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे। A telegram was dispatched forthwith, एक टेलीग्राम भेजा गया to a famous British company of jewelers in Calcutta. कलकत्ता के अंदर जो ज्वेलरी शॉप थी, ट्रेडर था, उसको एक उन्होंने मेल किया और उस टेलीग्राम किया, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स, और ये कहा अलग अलग जो डिजाइन की डायमंड रिंग्स हैं उनके सैंपल भेज दीजिए ताकि वो अट्रैक्टिव हो। मीन्स यहाँ पे उन्होंने ब्राइबरी, रेड टेपिज्म, थोड़ा सा रिश्वतखोरी की हेल्प लेनी चाहिए। Some 50 rings arrived, और उन्होंने भी लगभग 50 रिंग्स
भेज दी, क्योंकि राजा का ऑर्डर था और पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। द महाराजा सेंट द होल लॉट, लॉट होता है कि पूरा का पूरा ग्रुप, गठड़, जो उसके पास से आया था पार्सल, ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी मींस हिज वाइफ, सारा का सारी जो रिंग्स थी 50 के 50 सैंपल उसकी वाइफ तक भेज दिए। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरईसानी, किंग ने और मिनिस्टर मींस दीवान ने ऐसी उम्मीद की थी कि दुरईसानी जो उस अंग्रेज अधिकारी की बीवी है, टू चूज वन और टू रिंग्स, कि वो एक या दो अंगूठी को ही सिलेक्ट करेगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, बाकी की वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरईसानी सेंट हर रिप्लाई, लेकिन उसने सारे के सारे रख ली और अपना संदेश, अपना जवाब भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपने इतने गिफ्ट भेजे हैं उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लेडीज को गोल्ड बड़ा पसंद है और इतने डिफरेंट वेराइटी उसके पास गई तो सारी उसने रख ली। In 2 days, a bill for 3 लाख of rupees came from the British jewelers. अब ब्रिटिश ज्वेलर्स ने 2 दिन वेट करने के बाद अपना बिल भेज दिया महाराजा को, जिसकी कीमत, जिसकी वर्थ 3 लाख थी। The महाराजा was happy that though he had lost 3 लाख of rupees, उसके बेशक 3 लाख का नुकसान हो गया फिर भी वो खुश है। He had managed to retain होता है किसी चीज को कंटिन्यू रख लेना, his kingdom, कि कम से कम वो अपने साम्राज्य को तो बचा पाया। फोर्थ पार्ट, द महाराजा's टाइगर हंट्स continued to be highly successful। अब उसकी जो टाइगर हंटिंग है वो लगातार अच्छी कामयाब चल रही है। Within 10 years he was able to kill 70 tigers। 10 साल में ही वो 70 टाइगर्स के टारगेट तक पहुंच गया। मींस नाउ ही वाज अबाउट 30 इयर्स, क्योंकि वो 20 इयर्स से उसने शुरू किया था। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल, अनफोर्सिन होता है जिसके बारे में वी आर नॉट एक्वेंटेड, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं हो, एक ऐसी हर्डल, बाधा, ऑब्स्टेकल आई, ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल होता है कांस्टेंट, हाल्ट, तो उसको रोक दिया, स्टॉप कर दिया, ठहराव आ गया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब कंटिन्यू हंटिंग के कारण आप देखेंगे आपके अकाउंट के अंदर आपने 5,000 रुपए जमा किए हैं और उसमें से आप हर रोज या हर महीने 500 या 1000 रुपए निकालेंगे और जमा एक भी नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। इसी प्रकार टाइगर हंटिंग इतनी बढ़ती रही और ब्रीडिंग ना हो पाई होगी, जिस वजह से वहां पे टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। Who knows whether the tigers practiced birth control? अब यहाँ पे एक और ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि कौन जानता है कि शायद टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल कर लिया हो कि वो और ज्यादा जन्म ही नहीं देंगे, जो कि हमारी मानवता के लिए स्पेशल इंडिया में कंपलसरी हो गया, जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है। और कमिटेड हाराकिरी, हाराकिरी होता है सुसाइड, या उन टाइगर्स ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या उस राज्य से भाग गए, बिकॉज दे डिजायर्ड टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि शायद उनकी इच्छा ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ ही मरने की हो और वो राजा से नहीं मरना चाहते हो। जैसे आपने रामायण में देखा हो कि मारीच को जब रावण, उसका मामा आया उसके पास कि बताया कि मामा जी ऐसे ऐसे है, तो उसने कहा आपसे अच्छा है मैं श्री राम के हाथों मरूं। तो शायद ऐसे ही टाइगर्स की भी इच्छा हो कि वो उधर चले गए हों। वन डे द महाराजा सेंट फॉर होता है समन, मेक अ कॉल, बुलावा भेजना। द दीवान साहब को बुलाया, दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. Brandishing होता है हवा में हिलाना, उसके हाथ में जो बंदूक होगी दीवान के सामने ऐसे हिलाते हैं कि दीवान साहब क्या आपको पता नहीं इस गन से अभी भी 30 शेर और मारने, टाइगर्स और मारने बाकी हैं। सिडरिंग होता है शिवरिंग, ट्रेमलिंग, कांपते हुए एट द साइट ऑफ द गन। अब बंदूक देख के दीवान ने सोचा कि भाई 13 नंबर तो नहीं लग गया, वो कांपता है। द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी, की हे महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं कोई टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? नो वन, नो एंड आई एम नॉट अ गन। वो कहता है कि तेरे को कौन बेवकूफ टाइगर कहेगा? वो कहता है कोई नहीं, लेकिन वो कहता फिर मैं गन भी नहीं हूँ। यस यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। यहाँ पे उसकी मूर्खता है कि जिस राजा के ऐसे मूर्ख मंत्री होंगे वो निसंदेह उसको विनाश की तरफ ले जाते हैं। ये मिनियंस होते हैं, साइकोफेंट्स होते हैं, चापलूस होते हैं, चाटुकार होते हैं, बटरिंग करते रहते हैं, जो ये नहीं देखते क्या फायदा क्या नुकसान है, जो किसी भी साम्राज्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उसका अंत का कारण बनते हैं। दीवान साहब, आई समन्ड मीन्स कॉल्ड,
यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, कि मैंने यहाँ पे आपको किसी और ही पर्पज से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय कर लिया। द दीवान बिगेन टू बेबल, बेबल होता है जब हम कुछ बोलते हैं तो थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं, हमारी टंग ट्विस्ट हो जाती है इधर उधर। इवन मोर योर मैजेस्टी, जैसे कि योर मैजेस्टी, इस प्रकार से आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी इफ आई मैरी यू, कि मेरी तो ऑलरेडी 2 वाइव्स हैं और मैंने अगर आपसे शादी कर ली तो what will be with them, उनका क्या होगा। Don't talk nonsense, why should I marry you, what I want is a tiger queen, कि मैं तेरे से शादी क्यों करूंगा, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। मैं जो चाहता हूं, यहाँ पे ये 3-4 जो डॉट छोड़ दिए जाते हैं, ये राइटर ऑथर जानबूझ के छोड़ देता है ताकि जो रीडर होता है उसका ध्यान वो चेक कर सके और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे इसको फील कर सके। तो मेरे को एक टाइगर क्वीन चाहिए, मीन्स जिसके साम्राज्य में बहुत सारे शेर हों। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, कहता है इसके ऊपर सोचिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, कि आपके जो पूर्वज थे वो स्वॉर्ड से शादी करते हैं। जैसे बाजीराव मस्तानी के अंदर जब उनसे नहीं मिल पाती मस्तानी तो उसको स्वॉर्ड से ही पहले वो शादी कर लेते हैं, कि ऐसे कि आप तब तक उससे कर लें। इफ यू लाइक मैरी द गन, तो आप चाहें तो ऊन वाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उस स्वॉर्ड से आप गन से शादी कर सकते हैं। टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, कि टाइगर किंग ही यहाँ के लिए सफिशिएंट है। It doesn't need a tiger queen as well, यहाँ पे महारानी की जरूरत क्या है। The महाराजा gave a loud crack of laughter, मीन्स वो जोर से एक हंसी का ठहाका लगाता है। I am not thinking of marrying either tiger or a gun, कहता है कि बेवकूफ, ना तो मैं किसी टाइगर से ना किसी गन से शादी करने के मूड में हूँ, but a girl from the ranks of human beings, लेकिन मेरे को एक ह्यूमन बींग्स रैंक मतलब हमारे समाज से एक महिला, एक लड़की चाहिए। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक्स, पहले आपको ड्रॉ अप मीन्स होता है जुटाना, गैदर करना। स्टेटिस्टिक्स होते डेटा, आंकड़ा, आपने आंकड़े जुटाने होंगे। वो टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, कि पहला फोकस आपका क्या होना चाहिए। जैसे आज के जमाने में होता है कि अच्छी सी पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, इसी प्रकार वो कहता है कि आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि वहां पे टाइगर की अच्छी संख्या होनी चाहिए। Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. फिर आपने ये देखना है कि सुशील और सुंदर एक कन्या भी हो उस राजा के घर के अंदर, उस परिवार के अंदर, जिससे मैं शादी कर सकूं। The divan followed his orders. दीवान ने बीइंग अ सर्वेंट, नौकर होने के नाते उसके ऑर्डर को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट व्हिच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और उसको एक लड़की मिल गई जिसके साम्राज्य में बहुत ज्यादा टाइगर्स थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स। इस टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, शादी होने के बाद जब भी वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाता, ससुराल जाता, 5 or 6 टाइगर की हंटिंग कराता। In this manner 99 टाइगर स्किन अडॉर्न, इस प्रकार से 99 टाइगर्स उसने हंट कर दिए और सभी की स्किन को उतार लाता। अडॉर्न होता है डेकोरेटेड, सजाना। द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल, और जो रिसेप्शन हॉल बना रखा था उसकी दीवारों पे उसने उनको हैंग कर दिया, लटका दिया, ताकि कोई भी आए और देखे और राजा की बड़ाई करे। इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, उस राजा के महल के अंदर। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, द महाराजा's एंजाइटी रेज्ड फीवर पिच। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट तो वो भी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। द महाराजा's एंजाइटी रेज्ड फीवर पिच, फीवर पिच होता है हाई, एक्सट्रीम। अब महाराजा की जो एंजाइटी थी, वरी थी, वो कुछ एक्सट्रीम पे चली गई। व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली, उसकी जो टैली थी कुल योग की, जो उसने तालिका बना रखी थी, उसमें 1 टाइगर की कमी रह गई, तो वो अब ज्यादा दुखी हुआ। ऑफ 100, और उसके मत उसके 100 पूरे हो जाते। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। अब दिन रात उसको यही चिंता होती कि 100वां टाइगर कब आएगा। बाय दिस टाइम द टाइगर फॉर्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। इस समय तक उसके ससुराल पक्ष में भी और उसके अपने राज्य में भी अब कोई टाइगर नहीं रहा। टाइगर फॉर्म से बैरन हो गए, बंजर हो गए, वहां पे कोई नहीं था। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, उसके लिए कहीं पे भी अब टाइगर ढूंढना इम्पॉसिबल हो गया, संभव हो गया, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा हंटिंग की है, अनइंटरप्टेड हंटिंग के कारण। Yet only one more was needed, सिर्फ एक की आवश्यकता है। If he could kill just that one single beast, अगर वो एकमात्र उसको मार देगा, the महाराजा would have no fears left,
तो उसके मन में कोई भय नहीं रहेगा, वो अपने आप में अपने आप को अमर समझेगा कि टाइगर से होगा, उसने सोमे से गई थी तो सोमे को मार देगा। He could give up tiger hunting altogether, और उसके बाद वो टाइगर हंटिंग को तज देगा, त्याग देगा। जैसे एक फिल्म के अंदर कलिंगा मूवी के अंदर आपने देखा होगा, महाराजा अशोक इतने ज्यादा मर्डर के कारण, इतना ज्यादा जो स्लॉटर हुआ था उसके कारण उसने त्याग दिया था और वो वापस बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया था कि भाई मैं अब ये ऐसा नहीं करूंगा। शायद राजा भी यहाँ पे अब अपने आप को इन चीजों से छोड़ देगा, त्याग देगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन जैसा प्रेडिक्शन हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी कि उससे बच के रहना होगा, ध्यान रखना होगा। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, कि जो एस्ट्रोलॉजर मर चुका उसने क्या कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100, उसने सोमे से सावधान रहना होगा। ट्रू इनफ, और ये बात सच्चाई है क्योंकि अब सोमे पे जाके बात अटक गई है। द टाइगर वॉज अ सैवेज, सैवेज होता है डेंजरस, खतरनाक, खूंखार, बीस्ट आफ्टर ऑल, की खतरनाक प्राणी है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, वेरी होता है अलर्ट, क्लेवर, कनिंग, कोटियस, सावधान रहना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, कि सावधान तो बाद में होगा, पहले वो मिल तो जाए। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, कि टाइगर का मिल्क शायद किसी ने प्रिजर्व कर रखा हो वो मिल जाए, लेकिन एक लाइव टाइगर नहीं मिलता। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, इसलिए महाराजा, ग्लूम होता है सैड, मोनोटोनी, वो नाराज सा हो गया, दुखी हो गया, विदाउट फेस था। बट soon came a happy news which dispelled, जल्दी ही एक अच्छी खुशखबरी आई, which dispelled means removed, vanished, हटा देना, गायब कर देना, that gloom, उसके चेहरे की उदासी को हटा दिया। In his own state sheep began to disappear frequently from a hillside village, उसी के साम्राज्य में एक पहाड़ी एरिया के पास से भेड़ अपने आप गायब होनी शुरू हो गई। It was first ascertained दैट, पहले इस बात को असर्टेन होता है किसी चीज को प्रूव करना, क्लैरिफाई करना, कि इस बात को क्लियर किया गया, सत्यापित किया गया, दैट दिस वाज नॉट अ वर्क ऑफ खादिर मियां साहब और वीरास्वामी नायकर, कि ये वो दो व्यक्ति हैं, इनका काम तो नहीं, बोथ फेम्ड फॉर, दोनों प्रसिद्ध हैं किसके लिए, देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल, की कंप्लीट भेड़ को वो स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, कि वही तो ऐसा इस काम को अंजाम नहीं दे रहे। Surely a tiger at work, अगर वो नहीं कर रहे तो निसंदेह एक टाइगर का काम है। The villagers ran to inform the महाराजा, वो महाराजा को ये बात बताने के लिए गए। The महाराजा announced a 3-year exemption, exemption होता है छूट, महाराजा ने 3 साल की छूट दी फ्रॉम ऑल टैक्सेस, सभी टैक्सेस से, फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, उस गांव वालों को खुश करने के लिए कि आपने मुझे एक अच्छी न्यूज दी है, इसलिए 3 साल के लिए आपके गांव से सारे टैक्स हटा दिए जाते हैं, फ्री कर दिया जाता है, और वो वहां से तभी अपनी पूरी टीम के साथ हंटिंग के लिए निकलता है। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, लेकिन शेर इतना आसानी से नहीं मिला, टाइगर इतनी आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly, ऐसा लगता है जैसे wantonly होता है डेलिबरेटली, जानबूझ के, अपनी इच्छा से, hid itself in order to flout, जैसे कि अपने आप ही, टू फ्लाउट होता है डिफाई, अवज्ञा करना, डिसओबे करना, द महाराजाज विल, जैसे महाराजा की इच्छा के वो अगेंस्ट जाना चाहता है। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, अब महाराजा भी अपनी बात पे डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चित है, एडमेंट है। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट until the tiger was found, और उसने मना कर दिया कि जब तक टाइगर नहीं मिल जाता मैं भी इस जगह को छोड़ के नहीं जाऊंगा। He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए राजा के मन में फिर चिंता बढ़ती गई। The महाराजा's fury, fury होता है एंगर, and obstinacy, obstinacy होता है जिद, माउंटेड अलार्मिंगली, माउंटेड होता है रेस्ड, चढ़ जाना, बढ़ जाना, अलार्मिंगली होता है खतरनाक तरीके से, भयानक तरीके से उसकी चिंता और उसकी जिद बढ़ती गई। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, और उसके गुस्से का बहुत सारे को भाजन का शिकार हुए, कि गुस्से में वो किसी को भी कह देता कल से आप आपके साम्राज्य से हटा दिए गए, आपकी जॉब की सर्विसेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वन डे व्हेन हिज रेज
was at its height। अब यहाँ पे ये बताया जाता है, ये सिग्नल आया, हिंट आया कि गुस्से में इंसान बहुत सारे अपनों को खो देता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तो एक दिन जब उसका गुस्सा अपने चरम पे था, पीक पे था, अपेक्स पे था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान। अब महाराजा ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। फोर्थविथ होता है अप टू नाउ, अब से आगे इमीडिएटली, तुरंत, एकदम से, तुरंत प्रभाव से टैक्सेस को डबल कर देना चाहिए। द पीपल विल बिकेम डिसकंटेंटेड। डिसकंटेंटेड होता है डिससैटिस्फाइड, असंतुष्ट, दुखी। तो वो कहता है कि लोग दुखी हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जब वो लोग दुखी होंगे, विद्रोह करेंगे और ये बात ब्रिटिश हुकूमत को पता चलेगी, तो वो हमारे साम्राज्य को हमसे छीन के, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो कहते हैं कि हम लोगों के अच्छे के लिए, भले के लिए काम करते हैं, तो उनको यहाँ का अधिकारी बना देंगे और उनकी देखरेख में काम चलेगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। अब महाराजा ने कहा कि अगर आपको ऐसा डर लगता है तो आप भी रिजाइन कीजिए और जाइए। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड। अब दीवान घर पे गया, कन्विंस होता है अपने आप को दर्द मत करना, सोचना। इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि जल्दी महाराजा को टाइगर नहीं मिला, द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक होता है डेंजरस, भयंकर, खतरनाक परिणाम आ सकते हैं। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन। उसने सोचा उसकी जिंदगी कब बच सकती है। ही सो द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मैड्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। एकदम से उसके जैसे बुझते हुए दिए के अंदर हम तेल या घी डाल देते हैं, दोबारा से चमक उठता है। इसी प्रकार से जैसे दीवान ने उसके घर में पीपल्स पार्क से लाया हुआ टाइगर नजर आया तो वो भी खुश हो गया। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस। आधी रात को जब कस्बा शांति से सो रहा था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर। दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी ने, ड्रैग्ड होता घसीटना, टाइगर को बाहर घसीटा, टू द कार एंड सोल्ड होता पुश्ड, धकेलना, इट इनटू द सीट, और उसको जबरदस्ती कार में ठूस दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट। अब दीवान ने खुद ही कार को चलाया टू द फॉरेस्ट, और सीधा जंगल गया। वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहां पे महाराजा ने अपने टेंट को पिच कर रखा था, लगा रखा था हंटिंग के लिए। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह। जैसे ही वो फॉरेस्ट में पहुंचे, टाइगर ने अपना सत्याग्रह लॉन्च कर दिया कि नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। एंड रिफ्यूज्ड टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर निकलने से मना कर दिया। द दीवान वाज thoroughly exhausted। दीवान अब thoroughly होता कंप्लीटली, थक चुका था, क्योंकि शेर को बाहर खींच रहा और वो निकल नहीं रहा। इन हिज एफर्ट्स टू हाउल होता है टू डू सो मेनी एफर्ट्स एंड पुश समथिंग द बेस्ट आउट ऑफ द कार। अब उसको पूरे प्रयास से बाहर खींचने के प्रयास में थक गया। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और आखिरकार वो उसको बाहर निकालने में कामयाब रहा। On the following day, the same old tiger wandered। वही बूढ़ा टाइगर अगले दिन घूमते हुए इधर उधर आया into the महाराजा's presence, जहाँ पे महाराजा था उसके प्रेजेंस में, and stood as if in humble supplication, और आराम से खड़ा हो गया। जैसे supplication होता है अपील, रिक्वेस्ट, निवेदन, विनती में, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि आपका मेरे लिए क्या ऑर्डर है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय। ये अब राजा के लिए बाउंडलेस होता है, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित खुशी की बात थी। दैट द महाराजा टू केयरफुल एम एट द बीस्ट, और उसने उसके ऊपर निशाना साधा। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप। क्रम्पल्ड हीप होता है जो बेजान चीज होती है, वो एकदम से गिर जाए, ऐसे वो एकदम से ध्वस्त होके गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर। मैंने 100वें शेर को मार दिया। माई वो हैज बीन फुलफिल्ड। मेरी जो वो होती है, ओथ, कसम, शपथ, जो कसम ली थी वो कंप्लीट हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन। इलेशन होती है हैप्पीनेस, खुशी के साथ वो चला। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, और ऑर्डर दिया कि टाइगर को, ग्रैंड होता है ह्यूज, प्रोसेशन होता है जुलूस, बड़े जुलूस के साथ, शोभा यात्रा के साथ महल तक लाया जाए। द महाराजा हेसेंड होता है डू इन हरी, जल्दी में करना, अवे इन हिज कार, तो जल्दी से अपनी कार में बैठ के चला गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा वहां से चला गया, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। हंटर्स अब उस टाइगर को देखने के लिए गए कि इसकी डेड बॉडी को, कर्कश को उठाएं। The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement। bafflement होता है सरप्राइज, हैरानी, गड़बड़ी। अब वो आराम से अपनी आईज को रोल कर रहा है, उनकी तरफ देख रहा है। The man realized
that the tiger was not dead. अब उनको पता चल गया कि ये मरा नहीं है, जीवित है. The bullet had missed it, क्योंकि गोली उसको मिस कर गई. It had fainted from the shock of the bullet. अब बुलेट जब चली तो उसके शॉक से, झटके से फेंटेड होता है मुरझा जाना, बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना. विजिंग पास्ट होता है तेजी से जाना. जब वो गोली गई दाएं दाएं करते ही तो उसके कारण वो बेहोश हो गया. द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू. अब दे वर इन अ फिक्स, वो हैरान है, सरप्राइज्ड है कि अब वो क्या करें, राजा को बताएं या ना बताएं. दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो. और उन्होंने ये निश्चय किया कि राजा को पता नहीं चलना चाहिए दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उसने अपना टारगेट मिस कर दिया. इफ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स. अगर उसको पता चल गया तो उनकी नौकरी पे खतरा मंडरा सकता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर हम स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखते हैं, नेचर रखते हैं, तो हमारे सामने सच्ची बातें भी नहीं आ पाती. इसलिए हमारे को सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए ताकि सब बातें हमारे सामने आ सकें. वन ऑफ द हंटर्स took aim from a distance of 1 foot. उसने 1 फुट की दूरी से उसके ऊपर निशाना साधा and shot the tiger, और टाइगर को मार दिया. This time he killed it without missing his mark. और अब की बार बिना निशाना चूके उसने इसको मार दिया. तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, टाइगर किंग ने सिर्फ 99 को ही मारा, 100 टाइगर और किसी के द्वारा मारा गया. Then as commanded by the king, जैसा कि राजा के द्वारा ऑर्डर दिया गया था, the dead tiger was taken in procession. उसका जुलूस निकाला गया, शोभा यात्रा निकाली गई through the town and buried, पूरे कस्बे में से, और उसको फिर ब्रीड कर दिया गया, दफना दिया गया. A tomb was erected over it, और उसके ऊपर यादगार के लिए एक टॉम्ब बनाया गया. जैसे अपने देश में ताजमहल और शाहजहां ने अपनी मुमताज की याद में बनाया है, तो ऐसे ही अपनी अचीवमेंट के उसमें उसके ऊपर, टाइगर के ऊपर भी उसने एक टॉम्ब बनाया. A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन था. Until then, अब तक the Maharaja had given this entire mind over the tiger hunting. मीन्स पहले जो 2 बर्थडे आए थे उन पे महाराजा ने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, क्योंकि वो टाइगर हंटिंग में बिजी था, एंगेज था. He had no time to spare for the crown prince. अब उसका बेटा जो आगे राजा बनेगा उसके लिए कोई समय नहीं था. But now the king turned his attention to the child. लेकिन अब राजा ने अपना पूरा ध्यान बच्चे की तरफ घुमाया. He wished to give him some special gift on his birthday. अब 2 बर्थडे पे कुछ नहीं दिया, तो तीसरे बर्थडे पे अपने बच्चे को खुश करने के लिए उसने कुछ स्पेशल गिफ्ट देने की ठानी. He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम. इसलिए वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर गया and searched every shop, और हर दुकान को उसने ढूंढा कि क्या गिफ्ट मिले. But could not find anything suitable. लेकिन उसके मन को कोई भी चीज नहीं भाई. Finally he spotted a wooden tiger. आखिरकार उसको एक वुडन टाइगर नजर आया in a toy shop, एक खिलौने की दुकान में, and decided it was the perfect gift. और निश्चय किया यही बेहतरीन गिफ्ट होगा. जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो आदमी ज्यादा समय जिस चीज में देता है उसको ऐसे ही आइडियाज समझ में आते हैं, उसके मन में आते हैं. The wooden tiger cost only 2 annas. मींस ये इतना सस्ता था. एंड अ क्वार्टर, 2.25 आने उसकी कीमत थी, जो पुराने टाइम पे करेंसी हमारे यहाँ पे प्रिवेलिंग थी, उसको आना बोलते थे. बट द शॉपकीपर न्यू दैट, लेकिन दुकानदार जानता था, ही भी कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, कि महाराजा के सामने उसने इतनी कम कीमत बताई. ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी. वहां पे इमरजेंसी के कुछ रूल होंगे कि इतने इससे इस रेट से नीचे कोई नहीं बेच सकता, तो उसके कारण उसको सजा मिलती. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. अब उसकी बड़ाई करता है, बोस्टिंग करता है, ब्रैगिंग करता है कि ये तो क्राफ्टमैनशिप का एक अद्भुत नमूना है. बार्गेन एट 300 रुपीज, और इसका एक रेट है 300 रुपए. आप चाहें तो ले सकते हैं. अब 1 रुपए के अंदर 16 आने होते हैं स्टूडेंट्स. वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस. वो कहता बहुत अच्छी बात है, ये आपका जो गिफ्ट है क्राउन प्रिंस के लिए गिफ्ट होगा ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पे. सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम. राजा ने कहा और उस गिफ्ट को ले गया. On that day, father and son played with the tiny little wooden tiger. उस दिन बाप बेटा दोनों वुडन टाइगर के साथ बड़े आराम से खेले. It had been carved. carved होता बनाया जाना. By an unskilled carpenter. एक नया नौसिखिया जो कारपेंटर था उसके द्वारा इसको बनाया गया था. Its surface was rough. जिस वजह से उसका जो सरफेस ऊपरी सतह थी वो रफ थी, प्लेन नहीं बनाई गई थी. टाइनी स्लीवर, छोटे छोटे स्लीवर होते कांटे,
ऑफ वुड, लकड़ी के उसमें से सूली निकली हुई थी, स्टूड अप लाइक क्विल्स, क्विल्स होते कांटे, ऑल ओवर इट, जैसे इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे कांटे उभरे हुए थे। दे वर इन रेज्ड फॉर्म, वन ऑफ दोस स्लीवर पियर्स, पियर्स होता है चुभ जाना, एंटर्ड इनटू द बॉडी ऑफ महाराजा's राइट हैंड, जब महाराजा उसके साथ खेल रहा था तो उसके राइट हैंड में एक स्लीवर, एक क्विल्स पिंच हो गया, चुभ गया। He pulled it out with his left hand, और राइट हैंड में छुआ तो लेफ्ट हैंड से उसने उसको खींच दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और अपने पुत्र के साथ, राजकुमार के साथ खेलता रहा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, फ्लेयर्ड होता है एक्सटेंड, फैल जाना, इन द महाराजा's राइट हैंड, महाराजा के राइट हैंड में पूरे इन्फेक्शन फैल गया। इन 4 days इट dwelled into suffocating sore, और 4 दिन में ही वो इतना बढ़ गया into a suffocating, suffocating होता है पीप, मतलब रेसा निकलना, हमें कोई फुंसी हो जाती है उसके अंदर से जो मटेरियल निकलता है वो वाला, सोर होता फोड़ा, फुंसी की एक ऐसी फुंसी के रूप में बदल गया, which spread all over the arm, और धीरे धीरे वो पूरी बाजू में फैल गई। 3 famous surgeons were brought in from Madras, मैड्रास से 3 सर्जन को बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, और उन तीनों ने सलाह मशविरा करके, डिस्कस करके, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, निश्चय किया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, तीनों सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया था ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा की, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन कामयाब रहा। द महाराजा इज डेड, लेकिन महाराजा मर गया। मीन्स यहाँ पे वो कहते हैं कि जो ऑपरेशन टाइगर चला रहे थे उन्होंने, और दूसरी तरफ ये कहते हैं हमारा काम था उस सपोर्टिंग को निकालना, उस फोड़े को निकालना, वो निकाल दिया लेकिन राजा को नहीं बचा सके। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, इस प्रकार से उसने 100वें टाइगर ने अपना बदला लिया टाइगर किंग के ऊपर। तो एक आयरनी है कि कैसे एक सिर्फ लकड़ी के खिलौने ने राजा की जान को ले लिया। और दूसरी आयरनी इसमें यह भी है स्टूडेंट्स कि जब महाराजा अपने नंगे हाथ से, बेयर हैंड से टाइगर के साथ लड़ता था तब जीत जाता था, तो क्या तब उसकी बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस नहीं लगती होंगी, कुछ नहीं चुभता होगा, तब तो वो सही था। लेकिन अब एक छोटे से क्विल के कारण उसकी पूरी बॉडी सपोर्टिंग हो गई। ये 2 चीजें, 2-3 जो बातें आई हैं वो आयरनिकल हैं। इसलिए स्टूडेंट, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट to understand the text, and maybe you will be capable to attempt a whole exercise. Maybe it is internal or textual. So thank you, have a nice day.